अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दू जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप हर रोज एक नया बंदा अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं और हर रोज एक नया सरप्राइज हमारे यहाँ लोकल एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को मिल रहा है, क्योंकि जो नया बंदा डोनाल्ड ट्रंप की टीम को ज्वाइन कर रहा है वो कहीं ना कहीं बानी पीटीआई साबिक वजीर आजम इमरान खान का हामी निकल आता है। हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ रहा है और दो ही रास्ते बचे हैं। वो दो ऑप्शंस क्या है? अब कहते हैं ना कि इमरान खान एक ऐसी हड्डी बन गया है जो ना उगली जाए ना निगली जाए। उन दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन लेते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, तो किस कदर डैमेजिंग होता है, कौन सा ऑप्शन कितना फेवरेबल है, किसको अगर इफेक्टिवली कैपिटलाइज करना है तो उसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, तमाम तरह डिटेल्स इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन उसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि प्रेसिडेंशियल एनवॉय जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किए, रिचर्ड ग्रेनल, उन्होंने एक और ट्वीट कर दी है। आज से पहले तो इमरान खान के हक में जो ट्वीट की गई थी वो मैंने आपके सामने रखी थी गुज़श्ता रोज व्लॉग के अंदर। लेकिन रिचर्ड ग्रेनल ने जो अब ट्वीट की है, असल में जियो न्यूज़ का एक स्क्रीनशॉट है और उसमें उन्होंने एक खबर शेयर की थी कि गे रिचर्ड ग्रेनल अपॉइंटेड एज ट्रम्प्स स्पेशल एनवॉय। हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रेनल ट्रंप के खुसूसी एलची मुकर्रर। रिचर्ड ग्रेनल ने इसको रीट्वीट किया है और लिखा है कि आई विल से इट अगेन और टैग किया है जियो न्यूज उर्दू को, फ्री इमरान खान। यानी फ्री इमरान खान की जो ट्वीट है या ये सेंटेंस है वो लगता है कि छेड़ बन गया है हमारे यहाँ मुक्तदरा की भी, हमारे यहाँ सिस्टम की भी। अब सिस्टम के पास दो ऑप्शंस क्या है, वो ऑप्शंस मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बानी पीटीआई की जानिब से आज जो पैगाम जारी किया गया है वो पैगाम जरा आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। 500 दिन मुकम्मल हो गए हैं इमरान खान साहब को जेल में, और जेल से जो पैगाम आया वो शुरू हुआ ईया का नाबुदू व ईया का नस्तईन से। कहते हैं सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। अल्लाह अल हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। डी चौक में दौरे हाजिर के जनरल डायर ने कौम को अपना गुलाम गर्दानते हुए निहत्ते और पुरअमन शहरियों पर बिला इश्तियाल गोलियां चलवाई। हम इस वाक़े को कभी भी भूलने नहीं देंगे और अपने वर्कर्स और शहदा को इंसाफ दिलाएंगे। फिर कहते हैं कि मुझे वर्कर्स और वकला ने बताया कि अभी तक सामने आने वाले 12 शहदा वो हैं जिन्हें 26 नवंबर को मगरिब से पहले शहीद किया गया और बाकी लोगों को रात को इलाके की बिजली बंद करवाकर गोलियां मारी गई हैं। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। इनको किधर गायब किया गया है? अभी भी दर्जनों अफराद मिसिंग है। मिसिंग पर्सनस को तलाश करना और तमाम डेटा पब्लिक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मीडिया समेत हजारों लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग और बर्बरियत अपनी आंखों से देखी और इसके बाद अस्पतालों का रिकॉर्ड गायब करने और शहदा की लाशें वरसा को फराहम करने से इनकार की भी मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं। हमारा मुतालबा है कि जल्द अज जल्द 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्लेआम की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारान के तयन के लिए आजादाना जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जिसमें सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट जजेस शामिल हों। कौम तैयार रहे, मैं जल्द अगले लाहे अमल का ऐलान करूंगा। अब इमरान खान साहब अपने इस मौके पर कायम है कि जब तक 9 मई की शफाफ तहकीकात नहीं होती, उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं, और 26 नवंबर के मामला सरफेस नहीं होता और उसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनता, तब तक वो मामला आगे नहीं बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत अब ये कह रही है कि इमरान खान जो ऑफर करें, पहले हमारे पास ऑफर लेके आए फिर हम बैठेंगे। और जराए से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि 9 मई से मुताल्लिक जब तक फैसला नहीं होता और इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल से मुताल्लिक कोई मोमेंट डिसाइड नहीं होता, डिसाइसिव नहीं होता, कोई नतीजा नहीं निकलता, जब तक कि कॉन्क्लूसिव नहीं होता, तब तक मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। और इस हवाले से जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि 9 मई से पहले पहले, यानी 9 मई के फैसले से पहले पहले
इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के फैसले से पहले पहले अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और ये प्रिंसिपल पोजीशन है एस्टैब्लिशमेंट की, ये उसूली मौक़िफ़ है जो उन्होंने अपना लिया है। अब उससे पहले-पहले यानी ज़ाहिर है 20 जनवरी से पहले-पहले कहीं न कहीं ये मामला करना है। लेकिन ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ़ लगता ये है कि अ, अना की तस्कीन के लिए भी है और ज़ाहिर है जब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और स्टेटमेंट ये है कि 9 मई के जो कसूरवारान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, माफ़ी नहीं होगी। तो मैं आपको ये बता दूँ बावसूख अंदाज़ में कि एस्टैब्लिशमेंट इस मामले को लेकर जो स्टेटमेंट दे चुकी है और डीजीआईएसपीआर ने भी दिया था कि इस पर माफ़ी नहीं होगी। तो अब ये कहा जा रहा है कि जी इस पे बात नहीं होगी, फैसला सुनाया जाए इस हवाले से 9th ऑफ मई के फैसले और उसके बाद फिर को बात होगी। अदरवाइज़ हम एक ही चीज़ कह चुके हैं और ये कि वो अनकंडीशनल अपॉलजी यानी इमरान खान साहब अनकंडीशनल गैर मशरूत माफ़ी माँगे, फिर बात हो। नहीं माँगते, अब 9 मई का फैसला होगा, मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का फैसला होगा, उसके बाद ही बैठेंगे और तभी जो है अब मुक्तदिरा जो है इस हवाले से और ये हुकूमत को भी कह चुकी है कि कोई मुज़ाकराती कमेटी अनाउंस नहीं करनी। अब मुक्तदिरा के यहाँ भी, एस्टैब्लिशमेंट के यहाँ भी बहुत बड़ी परेशानी इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर आने वाली तब्दीली है। 9 मई के मामले को लेके अब ऑप्शंस जिन 2 ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा है हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, वो ये है कि या तो अमेरिका बहादुर जो कह रहा है, वो मान लिया जाए। यानी इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। जैसे रिचर्ड गनल ने कहा है कि रिलीज़ इमरान खान, फ्री इमरान खान। तो इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। वहाँ से प्रेशर आएगा। 20 जनवरी के बाद पता नहीं हालात क्या होंगे। अगर नहीं, तो फिर बगावत करनी पड़ेगी। यानी हमारी जो लोकल एस्टैब्लिशमेंट है, वो अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दे। उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेना पड़ेगा और वो शिफ्ट क्या होगा कि आप अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोज़ीशन है, उसको शिफ्ट करें टुवर्ड्स चाइना। अब देखना ये है कि क्या चाइना हामी भरता है? चीन हामी भरेगा अगर, तो उसकी क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी? अब हमेशा चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की बात करते हैं और ज़ाहिर है वो तो लोन्स देता है, वो भी हेवी कमर्शियल लोन्स देता है और उसकी भारी भरकम कीमत अदा करनी पड़ती है। तो यहाँ अगर कुछ होगा, तो क्या आपको क्या लगता है? चीन फ्री ऑफ कॉस्ट इट्स नेवर अ फ्री लंच। हर तरीके से हम घिरे हुए, फँसे हुए नज़र आ रहे हैं। बेहतर हल तो यही है कि डेडलॉक को खत्म करके डायलॉग किया जाए, बातचीत की जाए और दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी का मुज़ाहिरा किया जाए, तभी मामलात आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज़ तो सवाल ये है फिर क्या शहबाज शरीफ साहब एब्सोल्यूटली नॉट कहने की पोज़ीशन में हैं, कि एस्टैब्लिशमेंट एब्सोल्यूटली नॉट कहने की पोज़ीशन में है और अगर कहते हैं, तो फिर उसकी पेनल्टी, उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ती है। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हमारी कोशिश यही होती है कि हम वो डेवलपमेंट्स लेके आएँ, वो डेवलपिंग स्टोरीज़ लेके आएँ, जो ज़रूरी है और उसके ऊपर अपना एनालिसिस जो है वो जितना कम वक़्त में आप तक पहुँचा सकते हैं, पहुँचाएँ। आई होप आप तक हमारी बातें यानी ही उस तरह पहुँचती होंगी जैसे हम पहुँचाते हैं। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज मैसेज तक पहुँचता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।